हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। कल इंस्टाग्राम पर हमने एक स्टोरी लगाई थी कि आपके जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक वीडियो बनाने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं सभी का जवाब देने वाला हूं बारी बारी से, जितने भी सवाल आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप सभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपके भी कोई डाउट है या पर्सनली आप डीएम कर सकते हैं। हम बारी बारी से सबका रिप्लाई करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राठौड़ कमल का। राठौड़ कमल जी कह रहे हैं, सर मेरी बीएससी फाइनल ईयर यानी जो लास्ट ईयर है वो क्लियर नहीं हुई है, अब प्रैक्टिकल भी दोबारा देने पड़ेंगे क्या नॉन कॉलेज? तो आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप फाइनल ईयर में जो है पास नहीं हुए हैं, तो भाई अगर आप पास नहीं हुए हैं, आपकी मार्कशीट में फेल लिखा आया है, तो आपको प्रैक्टिकल भी दोबारा देने पड़ेंगे और आपके जो थ्योरी के पेपर हैं वो भी दोबारा आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रवीश का, और रावीश जी यहाँ पर कह रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की एग्जाम कब होगी? देखो भाई, यूजी पीजी की जो एग्जाम है उसको लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, टेलीग्राम पर भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो एग्जाम है वो मिड अप्रैल के आसपास या लास्ट अप्रैल के आसपास आपकी जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, इसलिए आपकी जो एग्जाम है वो अप्रैल में ही होगी। आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मिस्टर विजय का। मिस्टर विजय कह रहे हैं, सर मेरे बीए सेकेंड ईयर में 43 बन रही है, ओके, क्या मैं पीटीटी का फॉर्म भर सकता हूं? प्लीज रिप्लाई। तो भाई 43% बन रही है अभी सेकेंड ईयर में, जब आपकी फाइनल ईयर में भी बनेगी इतनी बनती है तो आप नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी फाइनल ईयर में ज़्यादा बन गई और ओवरऑल, क्योंकि पीटीटी में ऐसे नहीं है कि भाई आपकी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर की अलग अलग काउंट की जाती है, ऐसा नहीं होता। आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है, आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 45 प्लस होनी चाहिए। और वो भी जो आरक्षित वर्ग हैं, SC ST, उनकी, अगर आप जनरल से हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो आप फाइनल ईयर एग्जाम देंगे, उसमें अगर आपकी एग्रीगेट तीनों को मिलाकर आपकी जो एग्रीगेट है 45 से ज्यादा बनती है और आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, और अगर आप जनरल के तो आपकी 50 प्लस बननी चाहिए। 43 अगर परसेंटेज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है शेखावत का। शेखावत जी यहाँ पर कह रहे हैं, सर नॉन बोर्ड क्लासेस जैसे 11वीं के एग्जाम कब होंगे? अगर अप्रैल में एग्जाम हुए तो हमारी 12th में प्रॉब्लम होगी। तो भाई 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम बात करें नॉन बोर्ड क्लासेस जैसे 7th, 9th, 11th की एग्जाम की बात करें तो लगातार अपडेट आई थी, मैंने वीडियोस भी बनाई थी, आपको बताया था कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में आपके तुरंत जो है नॉन बोर्ड क्लासेस के एग्जाम भी होंगे। अब वैसे बोर्ड एग्जाम जो आपके होने वाले थे वो 3 मार्च से होने वाले थे, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया, अब 24 मार्च से आपके एग्जाम होंगे। तो पहले तो आपके बोर्ड क्लासेस 10th और 12th के एग्जाम होंगे, उसके बाद में आपके जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं लगभग मई महीने के अंदर, जी हाँ, मई महीने के अंदर आपकी जो एग्जाम है वो होगी। तो मई तक आप प्रिपरेशन करते रहिए और बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत करिए। जैसे ही आपके नॉन बोर्ड क्लासेस की एग्जाम खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड क्लासेस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप पटेल का। प्रदीप पटेल जी यहां पर कह रहे हैं, सर यूनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट ईयर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम कब से हो सकती है और कितने दिन चलती है? काफी अच्छा सवाल है आपका। पहले मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपकी जब थ्योरी की एग्जाम होगी उसके बीच में ही हो जाएगी और आपको कॉलेज द्वारा बता दिया जाएगा, जिस भी संबंधित कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगी। नोटिस जारी हो जाएगा, उसी के अनुसार आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। तो प्रैक्टिकल को टेंशन मत लीजिए, बट थ्योरी की एग्जाम जो है आपकी मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं कितने दिन आपकी एग्जाम चलेगी? तो अगर हम थ्योरी एग्जाम की बात करें, आप फर्स्ट ईयर में हैं, क्योंकि आपके 9 पेपर तो मुख्य पेपर होंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट के होंगे। इसके अलावा 4 पेपर, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके 4 पेपर जो है एक्स्ट्रा होते हैं, कंपलसरी पेपर होते हैं। तो लगभग 13 पेपर आपके होने वाले हैं। ये 13 पेपर होने में आपके बीच में गैप भी मिलेगा, तो 40 दिन के आसपास समय लगता है। जी हाँ, 35 से 40 दिन के बीच में समय लगता है, इतने दिन आपकी एग्जाम चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित का। अमित जी यहां पर कह रहे हैं, बीए की स्टडी कैसे करें फर्स्ट ईयर 1 मंथ में? तो भैया अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप पढ़ना चाहते हैं लास्ट 1 मंथ में, वैसे समय है आपके पास, अभी भी 1 मंथ नहीं, ज़्यादा समय बाकी है, क्योंकि एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होगी तो पूरा महीना मार्च आपके पास में है, और भी समय आपको मिल सकता है, गैप भी आपको मिलेंगे। तो आप तैयारी करते रहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बीए स्टूडेंट है तो आप सीरीज की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि सीरीज जो 1 वीक सीरीज आती हैं वो आप ले सकते हैं। उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो दे रखे होते हैं, और उसमें एक और बात होती है कि पहले ही पेज पर वो लिख रखा होता है कि ये 15 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, और हमेशा देखा जाता है
अराउंड 15-20 क्वेश्चन में से ही रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सीरीज ले लीजिए। इसके अलावा आपके पास अनसोल्ड या सोल्ड पेपर है तो और भी बेस्ट है, और पढ़ते रहिए। समय कम है तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज के एग्जाम में ध्यान देना है। नवनी का यहाँ पर क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं सर 12th पीसीएम करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से कर सकते हैं क्या? देखो, अगर आपने पीसीएम से की है तो आप जो है बॉटनी जूलॉजी से कैसे कर सकते हैं? अगर आपने 12वीं पास मैथ्स से की है तो आप बीएससी फिर जूलॉजी बॉटनी से नहीं कर सकते। अगर आपने 12वीं पीसीबी से पास की होती, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास की होती, तो ही आप जो है बाद में जाके बॉटनी जूलॉजी ले सकते थे। तो अभी तो आप नहीं ले पाएंगे, अभी आपको फिजिक्स मिलेगी या आपको केमिस्ट्री मिलेगी। राजौरिया का नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट सवाल है इनका, यूजी एग्जाम पैटर्न। बहुत अच्छा सवाल है और सभी बच्चों का यही सवाल है, क्योंकि अभी तक सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कब तक एग्जाम हो सकती हैं, या आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी आपके चल रहे हैं, सिलेबस भी आपका सभी कोर्सेज का आ चुका है। एक जो बात जो क्लियर नहीं है सभी बच्चों के मन में, वो है कि पैटर्न। तो पैटर्न को लेकर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस बार आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको काफी समय मिल गया है, और जो थर्ड वेव आई थी वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकी, आपके कॉलेज भी रेगुलर रही, तो आपके गैप नहीं मिला है। इस बार तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आई है, लगातार आपकी कॉलेज चली है, आपकी प्रिपरेशन चली है। तो इस बार हो सकता है कि 100% पैटर्न ही आपसे पूछा जाए, ठीक है। बाकी जल्द ही अगर कोई नोटिस आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वैसे अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है कि 100% पैटर्न पर, 100% सिलेबस पर आपकी एग्जाम होगी। तो आपको पूरे 5 क्वेश्चन ही करने होंगे 10 में से, और 3 घंटे का ही आपका पेपर होगा, और 100 मार्क्स के ही आपका पेपर होने वाला है। जो भी 100% आपका मार्क्स होता है उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस बार छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, तब तक आप कंप्लीट पैटर्न पर पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक का। अभिषेक यहां पर कह रहे हैं 5 ईयर पेपर ही पढ़ ले बीएससी पीसीएम के लिए सफिशिएंट है क्या? 70-75 के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ये कह रहे हैं मैं 70-75% सिर्फ 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो पढ़कर बन जाएगी क्या? तो भाई नहीं बनेगी, क्योंकि पीसीएम है आपके पास, आप बीएससी कर रहे हैं वो भी पीसीएम से, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। वैसे बन तो जाती है, लेकिन एक सटीक तरीका होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, किताबों से पढ़ा ही नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि 5 साल के जो पेपर है वो आप रट लें, तो आपको आसान लग रहा है, बट रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी थ्योरम होती है फिजिक्स में, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, आप कैसे रटोगे? रट नहीं सकते हैं आप, वही तो रटना हो गया। तो अगर आपने पहले सिलेबस पढ़ रखा है, कोचिंग कर रखी है, या पहले नोट्स पढ़ रखे हैं, तो फिर तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ सोल्ड पेपर या अनसोल्ड पेपर ही पढ़ना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी परसेंटेज इतनी बन जाए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको बुक से पढ़ना है, या आपके पास किसी कोचिंग के या खुद के जो नोट्स हैं उनको आपको ध्यान देना है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करें, हाँ सहायता लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसी सॉल्व पेपर में से मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे मत कहिए कि सफिशिएंट है या 75 बन जाएगी क्या, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बायोलॉजी के होते तो मैं कह सकता था बन सकती है, क्योंकि मेरी भी बनी है, ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मैथ भी है और फिजिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिरा खान का। साहिरा खान जी कह रही हैं बीएससी सेकेंड ईयर में 1 यूनिट कवर करके पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई। 1 यूनिट पढ़ के आप कैसे पास हो सकते हो? आप खुद सोचिए, 5 यूनिट होती हैं, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 1-1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो आप 1 यूनिट में तो आप पास ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपका 33 नंबर का पेपर भी है तो भी आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 33 में से 12 नंबर चाहिए, और 12 नंबर आप 1 यूनिट से नहीं ला सकते, कम से कम 2 या 3 यूनिट आपको पढ़नी होगी सिर्फ पास होने के लिए। तो आप 1 यूनिट से पास नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज का, और राज यहां पर कह रहे हैं RSM SSB LDC में क्वालिफिकेशन होगी। तो ये कंपटीशन का सवाल है, राजस्थान LDC भर्ती 2022 का। काफी अच्छा सवाल पूछा है। क्वालिफिकेशन अभी तक तो यही है कि 12वीं पास, साथ में RSCIT कोर्स आपके पास में होना चाहिए। कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर की हो, मिनिमम RSCIT भी आपके पास में है, और 12वीं पास किसी भी संकाय के अंदर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। 18 वर्ष आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए। तो साथ ही अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी की जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनका कैलेंडर जारी हो चुका है। एसएससी के अलावा अगर आप कोई सी भी ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके और जनरल साइंस आती है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्रोफाइल पर, और मेरी रेगुलर प्लस क्लास और स्पेशल क्लास ले सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं वहां पर जो है प्लस एजुकेटर हूं, और आप मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। लर्निंग
ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करें एसएससी नॉन टेक्निकल और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। अरविंद कुंडारा जैसे मेरा नाम सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप मुझे फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद में रेगुलर मेरी क्लासेज होती हैं, मैं पूरा आपको टाइमिंग बता देता हूं। मैं प्लस एजुकेटर हूं तो प्लस भी मेरे कोर्स आते रहते हैं और फ्री क्लास तो मेरी रेगुलर होती है। तो आज सुबह 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है, फ्री क्लास है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और क्लास के लिए अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपसे कोड मांगेगा, वो कोड आप लगा देना। कोड है JENUINE10, GENUINE10। अगर आप वो लगाते हैं तो क्लास ओपन हो जाएगी और आप पूरी क्लास देखें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप जितनी भी अपकमिंग क्लासेज हैं उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा गहलोत का। दुर्गा गहलोत जी कह रहे हैं माई बर्थ डेट 30/12/2004 इज ए एलिजिबल फॉर SSC MTS। देखो भाई, SSC MTS हो, CHSL हो, CGL हो, सबके लिए मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर जब ये नोटिस निकलेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा 22 मार्च को, उसमें एक डेट होगी, उस डेट तक अगर आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है आपके लगभग 27 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंकू मीना का। रिंकू मीना जी कह रही हैं सर BSc BEd फर्स्ट ईयर एग्जाम कब लगेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। देखो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 28 फरवरी से सभी BEd कोर्सेज के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 6 मार्च तक बिना किसी विलंब शुल्क के साथ में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहले तो आप फॉर्म लगाइए। और UG PG के तुरंत बाद ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अभी UG PG के फॉर्म चल ही रहे थे कि आपके भी स्टार्ट हो गए, तो लगता है कि आपकी एग्जाम भी UG PG के आसपास ही ली जाएगी, ज्यादा गैप नहीं होगा। फिर भी मई एंड तक आपकी जो एग्जाम है वो हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज का। पंकज कुमार जी कह रहे हैं PG साइंस के लिए एग्जाम कब तक हो सकते हैं। देखो PG के भी फॉर्म UG के साथ में स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपकी जो एग्जाम है वो भी लगभग मई या जून में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इंस्टाग्राम से लिए हैं। कल स्टोरी लगाई थी, आप लोगों ने सवाल पूछे तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होंगे, आंसर्स भी समझ में आया होंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप भी DM कीजिएगा, आप भी जो है क्वेश्चन पूछिएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। धन्यवाद।